हम्म। Sri Krishna, we are doing chapter 12, shloka 8. So, chapter 12, name is Bhakti Yoga. है ना? तो as the name says, Bhakti, devotion. So, what is Bhakti or devotion? Anyone can say? कोई नहीं? Yes, yeah. मैम जैसे डिवोटीज होते हैं, जैसे बहुत मानने वाले, एकदम लाइक उनको सुप्रीम मानने वाले, उनके लिए रहने वाले, एंड मतलब उनको बस याद करने वाले हर चीज में, पूरे दिन उनका नाम लेते लेने वाले, उन्हें डिवोटीज कहते हैं। तो उनका जो दिल से जो निकलता है उसे डिवोशन कहते हैं, भक्ति जिसे कहते Very good. Nice. और कोई इनपुट्स? What is devotion? What is bhakti? क्या होती है? हैं। मैम भक्ति मतलब जैसे जो लोग अपना लाइफ भगवान जी को डेडिकेट कर देते हैं, उनको भक्ति कहते हैं। भक्ति में मतलब शो के लिए नहीं करते, वो छुपाते हैं जो चीज वो करते हैं भगवान जी के लिए। क्योंकि जो लोग शो करते हैं उनको असल में भगवान जी नहीं चाहिए होते हैं, मतलब बस मजे दिखाने के लिए कर रहे हैं, अटेंशन के लिए। पर जो लोग असल में भक्ति करते हैं वो छुपा के करते हैं हमेशा। वेरी नाइस, थैंक यू। सावी, आप भी कुछ बोल दीजिए इस टॉपिक पे। मैम भक्ति का मतलब होता है गॉड को जो लाइक बहुत ज्यादा मानते हैं, ये होता है। तो लाइक मैम यही होता है, भूल दिया सारा मैंने। अच्छा, ठीक है। गुड, नाइस। तो फिर लाइक भक्ति है ना, अलग अलग लेवल की भी होती है ना? तो वो कृष्ण भगवान जी ने, है ना, वो डिसाइड करके रखा है। भगवत गीता में 3 लेवल बताए कृष्ण भगवान ने। एक तो है ब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण इज द कास्ट, जो हमको मालूम है ना? ये ब्राह्मण मतलब द सुपीरियर लेवल, द मोस्ट सुपीरियर भक्त ऑफ कृष्ण भगवान। ठीक है? तो कृष्ण भगवान जी ने, है ना, ऐसा नहीं बोला है कि जो है ना शो ऑफ के लिए करते हैं वो उसको कंसीडर नहीं करेंगे एज भक्ति। ही कंसीडर्स एवरी लेवल। रिटर्न में वैसे ही आता है, जैसे आप एग्जाम के लिए जाते हो ना, आप जितनी पढ़ाई की हो उस हिसाब से आपको ग्रेड्स आएंगे। करेक्ट? वैसे ही भगवान का भी है। आप जिस मन से, जैसा आपका कनेक्शन बना है कृष्ण भगवान जी से, इन रिटर्न मिलता है। राइट? तो भक्ति मतलब व्हाट? इट इज द रिलेशन विद द गॉड ऑफ ए ह्यूमन, या तो बोल दो जो लव ऑफ ए ह्यूमन टुवर्ड्स द गॉड, जिसका प्यार है कृष्ण भगवान के लिए, ट्रस्ट, विश्वास, है ना, यकीन, उसको भक्ति बोला है कि नहीं? जैसे एक मदर एक चाइल्ड के प्यार को क्या बोलते हैं? माँ माँ बेटा, या माँ बेटी का प्यार। करेक्ट? है ना? वैसे ही भगवान और एक मनुष्य के बीच के प्यार को क्या बोलेंगे? भक्ति। तो ये भक्ति भी है ना कृष्ण भगवान की एक शक्ति है। यू नो दैट, ये भागवतम में आता है कि जब ना कृष्ण भगवान जी धरती छोड़ के चले गए थे। ठीक है? वो कब होता है? महाभारत के बाद, जब पांडवास ने अपना अच्छा खासा राज्य कर लिया। तो फिर कृष्ण भगवान को लगा अब उनकी जरूरत नहीं है धरती पे, वो चले गए। अब कृष्ण भगवान चले गए तो क्या हुआ? भक्ति एकदम बूढ़ी हो गई। एकदम मतलब है ना, एकदम बूढ़ी होके वो रो रो के, है ना, घूम रही है। और तो फिर नारद जी आए उसके पास, बोले क्या हुआ? नारद जी ऐसे ही घूमने निकले थे धरती पे। जैसे हम घूमने जाते हैं ना, वैसे नारद जी स्वर्ग लोक से धरती पे आते हैं घूमने के लिए, कि मैं देखता हूँ कि, है ना, चलो देख के। अभी नारद जी का क्या है, मूड ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, उनको तो कोई मूवी वूवी देखनी नहीं होगी, ना कोई मॉल जाना होगा, तो दिन भर नारायण नारायण करते हैं, तो उनको तो साधु संत ही चाहिए। तो बोले चलो मैं यमुना नदी के किनारे, गंगा नदी के किनारे, चलो सारे साधु संत से मिल के आता हूँ, ऐसा करके निकले थे। तो उनको दिखी है भक्ति देवी अपने 2 बेटों के साथ
रो रही है बहुत। तब नारद जी आए उनके पास और बोले, क्या हुआ, आप बहुत दुखी लग रही हैं। और पता है उनकी सेवा करने के लिए सारी नदियां खड़ी है। गंगा नदी, देवी है ना सब कोई, गंगा देवी, यमुना देवी, है ना, सारी देवियां, सारी नदियां इन द देवी फॉर्म, दे आर स्टैंडिंग एंड दे आर नो कंसोलिंग, दे आर नो गिविंग ब्रीज, क्योंकि वो भक्ति देवी एकदम अपने दोनों बेटों के साथ रो रही है, पसीने में है, एकदम थकी हुई है, एकदम मरियल वाली हालत होती है ना, कमजोर, वैसे इन दैट सिचुएशन। तो सारी नदियां देवी के रूप में खड़ी हैं। और फिर नारद जी आके बोल रहे, इतनी सुंदर सुंदर, मतलब बोल रहे कि ये ना आम कन्या, आम औरतें भी नहीं है, ये तो सब दिव्य शक्ति लग रही है, कोई देवी लग रही है। तो उनसे भी पूछा, बोले सबने अपना अपना नाम बताया, तो सारी नदियां निकली। तो बोले कि आप रो रही, तो आप भी कुछ आम औरत तो नहीं लग रहे, आप भी कोई हैं। तो बोलती, मैं भक्ति देवी हूँ। बोले, कृष्ण भगवान जी मुझे धरती पे छोड़ के चले गए, तो मैं कमजोर हो गई, और मेरे दोनों बेटे भी कमजोर हो गए। तो वैसा है फिर। इट इज अ वेरी लॉन्ग स्टोरी। देन फाइनली एंड कैसा होता है कि कृष्ण भगवान फाइनली भक्ति देवी को वरदान देते हैं कि तुम भागवतम में रहोगी। जो मैंने एक बार बताया था ना, भगवत गीता के बाद भागवतम आती है। तो उस भागवतम में कृष्ण भगवान खुद भक्ति देवी के साथ, है ना, वास करते हैं। तो ये भागवतम खुद कृष्ण भगवान है। ठीक है, तो वो ऐसा है। तो और भक्ति देवी क्या है, कृष्ण, कृष्ण के हृदय में रहती है भक्ति देवी। जैसे हमारे हृदय में कृष्ण रहते हैं, वैसे भक्ति कृष्ण के हृदय में रहती है। तो जहां भक्ति होगी वहां कृष्ण होंगे, और जहां कृष्ण होंगे वहां भक्ति होगी। इट इज ऑल को रिलेटेड। ठीक है, ये आउट ऑफ द बॉक्स है, ये भगवत गीता में नहीं आता है, ये भागवतम में आता है ना। तो ऐसा है, मतलब एक स्मॉल इंट्रोडक्शन की भक्ति क्या है। इट इज ऑल्सो ए भगवान, एक देवी है जो कृष्ण भगवान की बहुत फेवरेट है, जो उनके हार्ट में रहती है हमेशा, वेरी क्लोज टू हिम, यू नो। एंड दे दे ऑलवेज बी टुगेदर। जहाँ कृष्ण है वहां भक्ति हो, जहाँ भक्ति है वहां कृष्ण है, मतलब ऐसा है उनका कनेक्शन। ठीक है, चलो अब हम आज की श्लोका की चैंटिंग करते हैं। ओके, चैप्टर 12 श्लोका 8। सो ये बहुत सिंपल सा श्लोका है, छोटा भी है, चैप्टर 11 के जितना बड़ा श्लोका नहीं है ना। ओके, सावी चलो हम चैंटिंग करें। मय्येव मय्येव मना मना आधत्स्व आधत्स्व मयि मयि बुद्धिं बुद्धिं निवेशय निवेशय निवशिष्यसि निवशिष्यसि मय्येव मय्येव अत अत ऊर्ध्वं ऊर्ध्वं न संशयः। न सं न संशयः। वेरी गुड सिया। हम चैंटिंग करते हैं। यस मयि, मैम। हाँ, मय्येव मय्येव मना मन आधत्स्व आधत्स्व मयि मयि बुद्धिं बुद्धिं निवेशय निवेशय निवशिष्यसि निवशिष्यसि मय्येव मय्येव अत ऊर्ध्वं अत ऊर्ध्वं न संशयः। न संशयः। वेरी गुड मिष्टी। चैप्टर 12 श्लोका 8। मय्येव मय्येव मना मना आधत्स्व आधत्स्व मयि मयि बुद्धिं बुद्धिं निवेशय निवेशय निवशिष्यसि निवशिष्यसि
मनसि मय्येव मय्येव अत ऊर्ध्वम् अत उद्धव ऊर्ध्वम् ऊर्ध्वं न संशयः। न संशय। वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़े कॉम्प्लिकेटेड लेटर्स कम ही है, आधे आधे लेटर बहुत सारे हैं। तो ये मई ये व है ना, तो कैसे प्राउन होता है, ये आधा य म के साथ जाता है, मई ये व। फिर यहाँ पे देखो दो आधा लेटर साथ में, आधत स्व, है ना, तो एक आधा लेटर पीछे गया और एक आधा गए आगे गया। फिर यहाँ पे बुद्धिम, है ना, तो द के नीचे ध है और द पे ऊपर डॉट भी है, तो और ई की मात्रा भी है, तो चारों एक साथ बोलना है, तो बू हो गया धिम। ओके, फिर नीचे हम आएंगे तो अगेन वही मई ये व। फिर आता ऊर्ध्वम, तो यहाँ पे भी चार एक साथ है, दो तो साउंड हो गया और एक आधा लेटर हो गया, तो ऊर, और ये ऊ में भी र है, तो ऊर्ध्वम। अच्छा, ये र इधर आ गया, ऊर्ध्वम। फिर संशय, है ना, तो ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक काम करते हैं, कल है ना एक प्रैक्टिस सेशन रखते हैं, जहाँ पे अभी तक जो हम 12 श्लोका सीखे हैं उसकी मैम मैं कल प्रैक्टिस। नहीं कर पाऊंगी। क्यों बेबी? मैम मैं फुटबॉल खेलती हूँ। वाह। मैम मैं प्रैक्टिस है। अच्छा मैं देखती हूँ, मैं एक बार देखता हूँ। नहीं नहीं, अभी कंफर्म बोल दो आप सोच के मैम कंफर्म। आ जाऊंगा, फुटबॉल स्किप कर दूंगा, कोई नहीं, मैं आ थैंक यू जाऊंगा। सो मच, गुड गर्ल, थैंक यू। चलो अभी आज के श्लोका का मीनिंग। तो इसमें अब कृष्ण भगवान जी डिक्लेयर कर रहे हैं, ही इज गिविंग ए वर्डिक्ट। सो व्हाट ही इज गिविंग ए वर्डिक्ट, दैट whoever, no, whoever completely with heart, mind, and with all the senses, with the body, no, believe in Krishna Bhagwan, that fix his mind in Krishna Bhagwan and surrender completely, मतलब आप अर्जुन के जैसे हो गए हो, then what happens, Krishna Bhagwan ji is in you and you are in Krishna Bhagwan and there is no doubt about it. तो ये खुद कृष्ण भगवान के वर्ड्स है, उन्होंने खुद ये वर्डिक्ट दिया है। तो फिर क्या होता है वो, मतलब है ना, दिस इज नॉट डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ भक्ति जो कृष्ण भगवान जी बोल रहे हैं। उसमें है ना, ऐसा नहीं है कि आपको जाके ना मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना है, रोज मंदिर के चक्कर लगाने हैं, हर साल वृंदावन जाना है। सी वो सब तो कृष्ण भगवान डिसाइड करेंगे कि कौन सा भक्त कहाँ उनके दर्शन करेगा, कि दर्शन करेगा भी कि नहीं करेगा। ठीक है, वो हमारे हाथ में नहीं है। जब भगवान चाहते हैं तभी एक बंदा मंदिर जा सकता है, छोटा सा भी मंदिर क्यों ना हो, बड़ा सारा मंदिर भी क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान जी बोल रहे हैं कि अभी तक मैंने आपको बहुत सारी टीचिंग सिखाई, जैसे आप अभी 12th श्लोका सीख रहे हैं, तो बहुत कुछ सीखा आपने, बहुत कुछ समझा, तो अभी तो आपका लेवल हाई हो गया ना। यू आर नॉट द सेम व्हाट यू आर बिफोर ज्वाइनिंग द क्लास। आपने इतना कुछ गेन किया, इतना कुछ समझा, तो योर लेवल इज हाई नाउ, डिफरेंट फ्रॉम अमॉन्ग योर फ्रेंड्स ही ले लो। आपके फ्रेंड्स में आपको कुछ तो मालूम है ना गीता के बारे में, कुछ तो कृष्ण के मालूम है, क्या गीता है वो सब, तो वो लेवल हाई हो गया ना आपका। तो नाउ ही इज टेलिंग कि जब अगर आप टोटली सरेंडर कर देते हो मेरे पास, मतलब यू ओनली बिलीव दैट जो भी हो रहा है कृष्ण की मर्जी से हो रहा है, वही डिसाइड करेंगे मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं, मुझे क्या करना है सब कृष्ण भगवान जी डिसाइड करेंगे। आई डोंट डू एनी प्लानिंग, आई एम नॉट वरीड अबाउट माई फ्यूचर, मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, है ना। और आप किसी के लाइफ में इंटरफेयर भी नहीं करते हो, यू डोंट जज एनीवन, यू डोंट लाई, and you are enjoying your life, whatever life you have got, you are happy, you are smiling, you are full of life। तब आप कृष्ण के सबसे परम भक्त हो गए। तब क्या होता है, रिजल्ट, कुछ तो रिजल्ट होएगा ही ना। अब इतना कुछ करने के बाद, कृष्ण भगवान की इतनी सारी बातें सुनने के बाद, कुछ तो रिजल्ट होना ही चाहिए, कुछ तो मिलना ही चाहिए, राइट। तो वही कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, आपको क्या मिलता है कि कृष्ण भगवान
तो है ही हमारे अंदर, हम कृष्ण में हो जाते हैं, हम कृष्ण के अंदर रहते हैं, नॉट आफ्टर डाइंग, मरने के बाद नहीं, अभी, इन दिस लाइफ विद दिस बॉडी। अंडरस्टूड? ऐसा नहीं मरने के बाद ही कृष्ण भगवान मिलते हैं, मरने के बाद ही मोक्ष मिलता है, मरने के बाद ही है ना भागवत प्राप्ति होती है, सब कुछ नहीं। वो एक एक लेवल है, दैट इज वन पार्ट, दिस इज अनदर पार्ट। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे, ये बोला है कृष्ण भगवान जी ने। तो आ, तो फिर कल का कंफर्म रखें, आप सब आओगे जस्ट टू प्रैक्टिस द श्लोकास। 2:30 सेम टाइम। थर्सडे को क्लास नहीं होगी हमारी, थर्सडे आई हैव ए डिफरेंट क्लास। मैम 2:30 मेरा शायद नहीं हो पाएगा बिकॉज आई हैव टू गो आउट विद माय फ्रेंड्स। मैम इवन आई एम तो सुबह कर ले। मैम मैम सुबह जाए 12 बजे से जाना है, 12 बजे जाना है। मे बी वी कैन डू इट एट 3 or 3:30, वो टाइम ठीक रहेगा। 3:30 मैम बोलो मिस्टी, जोर से बोलो। मैं सोती हूँ दिन में, मैं जल्दी उठ जाती हूँ, मैं सुबह रात में देर से सो के। तुम 3:30 सोती हो? मैम एक काम कर लो ना, आप 3 o'clock ही रख दो, कोई नहीं 3:45 तक। या फिर मैम आप सुबह रख लो, 8 बजे या 9 बजे या 10 बजे। हाँ चलेगा, मुझे दस दस बजे बजे रख चलेगा। लेते हैं। हाँ मिस्टी, रुक जाओ रुक जाओ रावी, रुक जाओ मैम, एक सेकेंड। आराम से आराम से। हाँ 10 बजे चलेगा, आई हैव नो क्लास। तुम लोग भी फ्री पूरा दिन है ना? करेक्ट, आई एम फाइन। 8 बजे नहीं होगा पर 10 बजे कर लेते हैं, राइट? मिस्टी फिर तुम अपना फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए भी जा सकते हो। मैम वो कल सुबह फ्री हो? मैम प्रैक्टिस सेशन रख रही है। हाँ ठीक है, 10 बजे। हाँ ठीक है मैम, 10 बजे ठीक है। ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर हाँ accommodating माई रिक्वेस्ट। मैम, एक चीज दिखानी है, मैंने बनाया है कुछ। दिखाओ देखो। खुशी की स्कूल चालू होगी, वरना उसको भी बुला लेते थे। नहीं मैम, मेरे स्कूल चालू नहीं हुए हैं, मेरे जल्दी खुल जाएंगे पर क्योंकि मैं फुटबॉल खेलती हूँ तो टूर्नामेंट्स। ओह वाओ, नाइस, गुड। अच्छे लग रहे हैं बाल बिखरे हुए कृष्ण भगवान। वेरी नाइस। चलो बढ़िया है। अभी इस श्लोका को कौन समझाएगा बोलो? हाँ मिष्टी, चलो हमारे पास 4 मिनट है। मैम जैसे हम लोग, जैसे मैम बहुत सारे भक्त होते हैं कृष्ण जी के, जैसे सूरदास जी है, फिर हम मीराबाई जी है, और हम पेरम्मा बाई जी है। तो ये सब भक्ति करते हैं। अब भक्ति क्या होता है, व्हाट्स भक्ति? तो भक्ति बेसिकली जब हम किसी भगवान जी से बहुत प्यार करते हैं, जैसे हम लोग कृष्ण भगवान जी से प्यार करते हैं तो हम इसलिए भगवत गीता पढ़ रहे हैं। तो भक्ति के लेवल्स होते हैं सर्टेन, पर भगवत गीता में 3 बताए हैं। अब भक्ति जो है एक देवी जी है, वो कृष्ण जी की मोस्ट फेवरेट देवी जी है। और जहाँ कृष्ण जी है वह भक्ति देवी, जहाँ भक्ति देवी है वह कृष्ण जी है। जैसे हम लोग को एक फेवरेट चीज होता है, जैसे मेरा हेडफोन है, तो जहाँ मैं अपना हेडफोन हर जगह लेके जाती हूँ, मतलब हर जगह जहाँ भी जाऊंगी हेडफोन चाहिए होता है मेरे को अपना। तो ऐसे ही सारे भक्त होते हैं, वो जो है जहाँ कृष्ण भगवान जी निवास करते हैं वहाँ वो निवास करते हैं, और जहाँ भक्त को भक्त निवास करते हैं कृष्ण भगवान जी निवास करते ही है। तो इस श्लोका में कृष्ण भगवान जी ने हमको भक्ति का बताया है। भक्ति जो है जरूरी नहीं है कि आप हर महीने वृंदावन जाओ। आप वृंदावन में तो जब कृष्ण भगवान जी की इच्छा होती है तभी बुलाते हो, वैसे वृंदावन ऐसे नहीं है कि हर कोई चले जाता है इजीली। और फिर उन्होंने बोला है कि जरूरी नहीं है आपको हर रोज 3 बजे उठ के मंदिर जाना है, 3 घंटे भगवत गीता चैंट करना है, वो सब जरूरी नहीं है। मतलब सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म पूजा का है कि आप कृष्ण भगवान जी का नाम जपते रहो। मतलब
जैसे जहाँ भी, जैसे आपने हर क्लास में ही कहते हो अब तो आप, तो ऐसे हमको हर बात, हर चीज में हमको कृष्ण भगवान जी याद होने करने चाहिए। और भक्ति इतनी सिंपल नहीं होती। जो मेन फॉर्म ऑफ भक्ति है ब्राह्मण, 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 ब्राह्मण नहीं, इतना सिंपल ब्रह्मा। नहीं होता। ब्राह्मण। ब्रह्मा। हम्म, हाँ, ब्रह्मा। ब्राह्मण, ब्राह्मण इतना सिंपल नहीं होता है। आपको हर चीज छोड़ देना है। अब हम इस इंटेलेक्ट में हम पहुंचे नहीं है कि हम हर चीज छोड़ सकते हैं। और अभी हमको अपनी पढ़ाई भी करनी ही पड़ेगी आगे जाके। तो बात मतलब मेरे पेरेंट्स तो कहते हैं कि पढ़ाई करनी है। तो भक्ति, इन शॉर्ट, भक्ति मतलब कृष्ण भगवान जी से प्यार करना। सिर्फ एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है तो माँ बेटी का प्यार, माँ बेटा का प्यार कहा जाता है। हम अपनी मदर से बहुत अटैच्ड है, किसी और से अटैच नहीं है। हमारी मदर हमसे बहुत अटैच्ड है। वैसे हम मनुष्य मानव, जो भी हम मनुष्य मानव इंसान, हम लोग भगवान जी से अटैच हो सकते हैं। भगवान जी हमसे अटैच है ही है, क्योंकि उन्होंने ही तो हमको अल्टीमेटली क्रिएट किया है, वही हमको अल्टीमेटली लेके जाएंगे। और जरूरी नहीं है कि आपको मरने के बाद ही मोक्ष मिले। आपको मोक्ष मिल सकता है, आप कृष्ण भगवान जी से मरने के बाद जरूरी नहीं है मिलो, आप कृष्ण भगवान जी को पहले ही मिल लो। तो जैसे हम सबकी मेन अल्टीमेट गोल क्या है, हमको कृष्ण भगवान जी से मिलना ही है। अब भागवतम में बताया जाता है एक स्टोरी कि जब जकार्ता जी ने कृष्ण भगवान जी को पैर में उनके लगा दिया था एरो, तो चले गए थे। और पांडव भी वैसे चले गए थे सारे, क्योंकि एक बहुत ही लंबी स्टोरी है वो भी। तो जब भक्ति में उनको पता चला कि कृष्ण भगवान जी चले गए, तो वो रोने लग गई, वो उदास हो गई, वो सैड हो गई। तो अब नारद जी जब आए, अब जैसे हम लोग मॉल जाते हैं, हम लोग मूवीज देखने जाते हैं, वैसे नारद जी का जो अर्थ है वो एक फील्ड ट्रिप है उनके लिए। मतलब वो घूमने जा रहे हैं ऐसे। अब देखो मॉल वॉल वो सब तो नहीं जाएंगे, वो तो बस नारायण नारायण ही करते रहते हैं। तो नारायण नारायण करते पहुंचे वो भक्ति माँ के पास। उन्होंने एक तो भक्ति माँ का सारे बच्चे रास वो सब जो थे, वो यमुना नदी में, गंगा नदी, यमुना नदी के पास बैठे थे वो, और वो रो रहे थे। तब नारद जी ने पूछा क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? तो भक्ति माँ ने बोला कि लाल कृष्ण जी को छोड़कर चले गए। तो वहां से ही कृष्ण भगवान जी ने भक्ति में बस। नाइस, वेरी नाइस।